जीवन मानव जीवन में रसायन यानी कि सोप, साबुन, रबर, बहुलक, प्लास्टिक, रेसे, सीमेंट, कांच, उर्वरक, मोम, ईंधन, विविध ये होते हैं। साबुन की बात हम करेंगे तो साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साल्ट हैं। ग्लिसरॉल के साथ बेस क्षार के सहयोग से बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण हैं। फॉर्मूला है RCOO Na। साबुन के प्रकार साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर साबुन और एक मृदु साबुन। कठोर साबुन NaOH का उपयोग निर्माण में बेस क्षार के द्वारा होता है और मृदु साबुन का KOH के साथ निर्माण बेस क्षार में होता है। कठोर साबुन नारियल के तेल एवं जंतु वसा फैट का उपयोग करते बनाते हैं और मृदु साबुन उच्च वसा का प्रयोग करके किया जाता है, कैस्टर ऑयल। कठोर साबुन कपड़ा धोने का साबुन और मृदु साबुन ब्यूटी सॉप। अदर पॉइंट्स की बात करेंगे। अदर पॉइंट्स में एंटीसेप्टिक सोप के निर्माण में वेथिनॉल एंटीसेप्टिक सोप के निर्माण में वेथिनॉल को पारदर्शी के निर्माण में प्रयोग अल्कोहल को मिलाते हैं। साबुन इसमें ज़्यादा झाग फॉर्म के लिए क्या मिलाते हैं, रेजिन मिलाते हैं। बर्तन धोने के साबुन चिकनाहट को हटाते हैं, सोडियम लॉरेट सल्फेट मिलाते हैं। साबुन सोप कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, यह सिर्फ मृदु जल के साथ झाग देते हैं। कठोर जल स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। कठोर जल में पानी में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण और कठोर जल में पानी में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट द्वारा उत्पन्न होती है। क्लार्क प्रक्रिया में बताया गया है कि जल की स्थायी कठोरता को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर गर्म करने से दूर हो सकती है। जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता होने पर भी यह झाग देगा, अपमार्जक कहलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। अपमार्जक क्या होते हैं? सोप / साबुन रहित साबुन। सामान्य जल कठोर जल के साथ आसानी से क्रिया करता है। अपमार्जक कपड़ों को आसानी से साफ करते हैं क्योंकि यह धुलकर गंदे कपड़ों के साथ मल फैन का निर्माण नहीं करते। सोप अपमार्जक को हल्दी के पानी में घोलने करने पर लाल रंग आता है। हल्दी प्लस बेस साबुन बेसिक नेचर क्षारीय होते हैं। रबर भारत में केरल में सर्वाधिक आवश्यकता 96% उत्पादक होता है। भारत में रबर प्राकृतिक बहुलक है। रबर प्लांट से लैक्टेस सफ़ेद गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ को प्राप्त करते हैं। रबर लेड को कार्बन मिलाकर कठोर करते हैं। वल्कीकरण रबर में सल्फर मिलाते हैं तथा उसे आकर शेप दिया जाता है। MRF मद्रास रबर फैक्ट्री
मानव जीवन में रसायन रबर नेचुरल रबर है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। उत्पादन अमेज़न नदी क्षेत्र दक्षिण एशिया में होता है। संश्लेषित रबर मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। यह नियोप्रीन का बहुलक है। उदाहरण ब्यूना और थायोकॉम। ब्यूना एन संश्लेषित रबर है। उपयोग वायुयान उनके फिल पाइप बनाने में, सुरक्षात्मक दस्ताने बनाने में, सील बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्यूना यह स्टाइरिन 25% एवं ब्यूटाइडिन 75% के बहुलकीकरण से बनता है। अन्य नाम SBR उपयोग जूते के तले बनाने और सिवंगम बनाने में, टायर बनाने में। स्टाइरिन ब्यूटाडिन रबर 1:3 के अनुपात में। बात करेंगे बहुलक की। बहुलक के निर्माण में अनेक एकालक आपस में सहयोग करते हैं। DNA न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक है। RNA न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर बहुलक के प्रकार। बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक, यह प्रकृति से प्राप्त होते हैं। नंबर 1 जंतु में प्रोटीन, DNA, RNA, ऊन, रेशम। पादप में प्लांट का DNA, कपास, सेलुलोज सर्वाधिक पाया जाने वाला रेशा। अर्ध संश्लेषित इनका निर्माण प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर में परिवर्तन करके किया जाता है। रेयान मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है। बम्बू फाइबर उदाहरण, यह सेलुलोज में चेंज करके बनाया गया है। यह जूट के समान है। रेयान कॉटन, कपास, कपड़े के निर्माण में प्रयोग होता है। रेयान प्लस ऊन कालीन निर्माण मिर्जापुर यूपी में प्रयोग होता है। लेटिया जाली यह धागों की पट्टियों बनाने में उपयोग होता है। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशा एक प्रकार का धागा होता है। उदाहरण नायलॉन, कार्बन और फाइबर। नायलॉन क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा होता है। नायलॉन ऊन को मिलाते हैं कठोरता के लिए। 1935 में BH कैपर्स द्वारा विकास। नायलॉन 6 नायलॉन 6 ऊन का विकल्प है। उपयोग इसमें मछली पकड़ने की जाल, रस्सी, मजबूती, जूते बनते हैं और पैराशूट निर्माण, टायर निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर की बात करेंगे। पॉलिस्टर सिंथेसिस फाइबर संश्लेषित रेशा का पॉलिस्टर जो होता है सिंथेसिस फाइबर संश्लेषित रेशा है। कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता है। नाव की पाल बनाने में, हौज पाइप के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और कार्बन फाइबर क्या है? कार्बन फाइबर यह कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक हैं। इसका उपयोग कार्बन फाइबर का उपयोग अंतरिक्ष यान और खेल सामग्री और डाटा के संचार में प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन यह बहुलक पॉलीमर है। यह अम्ल, एसिड एवं अन्य रासायनिक पदार्थ केमिकल सब्सटेंस से आसानी से किया नहीं करता। टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक बर्तन में, एसिड एवं केमिकल को स्टोर करने वाले बर्तन में। नॉन स्टिक बर्तन काले रंग, ब्लैक इन कलर, इनमें खाना नहीं चिपकता।
टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलक पॉलीमरेस्टेशन से बनते हैं। प्लास्टिक अर्थ मीनिंग टू मोल्ड ढालना, प्लास्टिक जो मोल्ड ढालने के लिए गया था। इसकी खोज क्रिश्चियन सॉनवेन ने की थी। पॉलीएथिलीन के बहुलकीकरण से इसका निर्माण होता है। उच्च ताप और हाई टेम्परेचर, उच्च ताप जब ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन के प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एथिलीन की पॉलीमरेस्टेशन निर्माण होता है। अम्ल बेस पानी से अप्रभावित है। यह पर्यावरण में आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। उपयोग बैग, थैलियाँ, पानी को बोतल पॉलीथीन से बनती है। घरों के बर्तन, खिलौने, प्लास्टिक का पैकेजिंग में प्रयोग होता है। मानव जीवन के रसायन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के प्लास्टिक का प्रयोग होता है। दो प्रकार का होता है प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जिसमें बार बार गर्म करने के उसका आकार शेप में बदल जाता है, जैसे पॉलीथिन। यह थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। एथिलीन के बहुलकीकरण से इसका निर्माण होता है। उपयोग इसका है बोतल, खिलौना, बैग, पाइप या बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। पीवीसी क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से बनता है। उपयोग इसका पाइप निर्माण, ब्लड रखने के बैग, पाइप निर्माण, खिलौना निर्माण, प्लास्टिक टाइटल्स के निर्माण। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। एक्रोलाइट क्या होता है? एक्रोलाइट थर्मोप्लास्टिक है। कांच के स्थान पर कनेक्ट लेंस बनाने में एक्रेलाइट का एक प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है? पहले पढ़ चुके हैं। टेफ्लॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को सिर्फ एक बार मोल्ड आकार दिया जाता है। यह गर्म ऊष्मा देने पर पिघलता है, मेल्ट नहीं होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण निम्न हैं, जैसे बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है और 1907 में लियो वेकलैंड द्वारा विकास किया गया था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और यह इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बेकेलाइट विनिर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है। उपयोग इसका विद्युत स्विच, खाना बनाने के बर्तन, ऊष्मा के कुचालक, विद्युत उपकरण, अग्नि प्रतिरोधी टाइटल्स के निर्माण में होता है। मेलामाइन क्या है? यह एक थर्मोप्लास्टिक है। नंबर 2 ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। नंबर 1 फायरमैन की वर्दी मेलामाइन की अग्नि प्रतिरोधक टाइल्स में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। पेंट के निर्माण में प्लास्टिक पेंट का, व्हाइट बोर्ड के निर्माण में, मार्कर की सहायता से लिखने वाली कागज़ के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। मेलकाइन का बात करेंगे। बैक्स मोम का प्रयोग। मोम एक नर्चर से प्राप्त होते हैं। यह असंतृप्त होते हैं। यह कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त बैक्स वैसलीन का निर्माण। और नंबर 1 मधुमक्खी, हनी बी, इसका छत्ता वैक्स बनता है। इससे कार्बोना वैक्स से सबसे अच्छा वैक्स होता है। कार्बोना प्लांट की लीफ से प्राप्त होता है। और क्यून ऑफ वैक्स मोम की रानी करोना ब्राज़ील में। अब बात करेंगे सीमेंट की। क्या करेंगे? सीमेंट की खोज जोसेफ एस्टडीन द्वारा की गई थी। और नंबर 1 चूना, कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट का कच्चा माल है। जिप्सम मिलाते हैं। CuSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को धीमा कर देता है और सीमेंट मजबूती प्रदान कर सके। इससे CaSO4 2H2O जिप्सम होता है। सीमेंट नंबर 1 CO कैल्शियम ऑक्साइड
50 से 60% और नंबर 2 SiO2 सिलिका 20 से 25% होता है। औषधि औषधि क्या होती है? एक प्रकार से रसायन द्वारा बनती है। एलोपैथी रसायन का उपयोग कर बनाई जाने वाली औषधि होती है। नंबर 1 ज्वरनाशी फीवर को कम करना, पैरासेटामोल, ब्रूफेन और एस्प्रिन। एनाग्लिस्टिक पेड़ाहारी दर्द को कम करना, दर्द को कम एवं नींद के लिए जिम्मेदार। नंबर 1 मॉर्फिन, नंबर 2 डाइक्लोफेनिक और एस्प्रिन। एमेस्थिस क्या होता है? निषेधक के लिए यह एक बेहोश किसी अंग को चेतना शून्य करती है। कोकेन, प्रोकेन, एस्प्रिन, मॉर्फिन, क्लोरोफॉर्म ये निषेधक के रूप में दी जाती हैं। और नंबर 4 एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, यह रोगों से मानव शरीर की सुरक्षा करती है। सर्वाधिक सुरक्षा जीवाणु से जैसे होती है, ठीक है। पेंसिलिन क्या है? विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन का इंजेक्शन होता है। कवक पेंसिलिनियम नोटेटम से प्राप्त होता है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज की थी। नंबर 2 एजिथ्रोमाइसिन और सल्फोनामाइड, ये एंटीबायोटिक हैं। पेंसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन और सल्फोनामाइड। कांच की बात करेंगे, इसको काटने के लिए डायमंड हीरे का प्रयोग किया जाता है। कच्चा माल सोडियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट। फ्यूल ईंधन। कांच गिलास का अतिशीत द्रव कहा जाता है। कांच। नंबर 2 एनिलीकरण, कांच को धीरे धीरे ठंडा करता है। कांच के रंग, कलर ऑफ गिलास, कांच के रंग। नंबर 1 फेरिक ऑक्साइड ब्राउन भूरा रंग का होता है। नंबर 2 कोबाल्ट ऑक्साइड डार्क गहरा नीला होता है। सोडियम क्रोमाइट ग्रीन हरा होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड डार्क रेड होता है। कांच के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कांच के प्रकार, फ्लिंट कांच, जो कैमरा, टेलीस्कोप, दूरबीन, लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच। और नंबर 2 पाइरेक्स कांच, प्रयोगशाला लैब के उपकरण में प्रयोग किया जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। टेस्ट ट्यूब। पाइरेक्स कांच। और नंबर 3 कुक्रस ग्लास यानी कि सन ग्लास, धूप के चश्मे, लेंस में प्रयोग किया जाता है। और आगे पोटास ग्लास यह अधिक ताप को सहन कर सकता है। प्रयोगशाला के बर्तन हीट के लिए होता है ये पोटास ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास क्या होते हैं? आई ग्लास चश्मा, लेंस, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। उर्वरक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर, यह मृदा सॉइल की उर्वरता को बढ़ाने करने वाले रसायन के होते हैं। यह फसल का उत्पादन बढ़ाते हैं। NH2CO, NH2, यूरिया, कार्बामाइड भी कहते हैं। यह N का उर्वरक है। इसमें N 46% होती है। यूरिया का निर्माण फॉर्मेशन लैब प्रयोगशाला में बोहतर द्वारा किया गया प्रथम जैविक पदार्थ है जो लैब में बना है। प्लांट की बात करेंगे। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली कुल, इनकी जड़ में जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। नंबर 2 NH4 का होल ट्वाइस SO2, यह N का उर्वरक नाइट्रोजन का उर्वरक होता है। अमोनियम सल्फेट, यह नाइट्रोजन का उर्वरक होता है। यह नाइट्रोजन को अमोनिया से नाइट्रेट में बदलेगा। नाइट्रोजन 25% होती है। और नाइट्रोजन
प्लांट्स में प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। नंबर 3 CaCN2 का होल्ड CaCN2 कैल्शियम साइनाइड कार्बन को मिलाया मिक्स जाता है, तब इसे नाइट्रोलियम कहते हैं। नाइट्रोजन का उर्वरक है एनपीके उर्वरक है। N/P/K नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम के उर्वरक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नंबर 6 फास्फोरस के उर्वरक P2O5 16 से 20% सुपर फास्फेट ऑफ लाइस हड्डी के पीस पर तैयार करते हैं। बात करेंगे ईंधन फ्यूल, ऊष्मा हीट उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा एनर्जी का स्रोत है। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स ईंधन के प्रकार ठोस द्रव गैस ठोस ईंधन लकड़ी कोयला U-35 प्लूटोनियम नाभिकीय रिएक्टर में। कोल फॉसिल्स फ्यूल जीवाश्म ईंधन उद्योग की जननी कहते हैं, सीमित भंडार है। कोल टाइप्स ऑफ कोल कोयले के प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के हैं। 4 टाइप कोल होते हैं। नंबर 1 एंथ्रासाइट, नंबर 2 बिटुमिनस और नंबर 3 लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कार्बन 80 से 95% होता है, 85 से 95%। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट का। उसके बाद कहते हैं बिटुमिनस, सेकेंड नंबर का अच्छा कोयला होता है बिटुमिनस का, 70 से 85% कोयला कार्बन होता है इसमें। और लिग्नाइट 60 से, तीसरा अच्छा कोयला होता है, 60 से 75% कार्बन इसमें होता है। ये भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। ये तब पीट कोयला सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। पीट कोयला सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। पीट कोयला 45 से 55 कार्बन होता है इसमें। कोयले का संगठन कार्बन 45 से 95% तक होता है, हाइड्रोजन 3 से 4% और सल्फर 1 से 7% होता है। चारकोल लकड़ी वुड को ऑक्सीजन की वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर चारकोल का निर्माण होता है। वुड नहीं जलती है, इस कारण चारकोल बनता है। कंप्लीट नहीं जलती है, लास्ट में चारकोल बन जाता है। यह जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। द्रव ईंधन फ्यूल, यह ईंधन फ्यूल द्रव अवस्था में होता है। उदाहरण पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। बात करेंगे ईंधन फ्यूल की। बात करें द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल। पेट्रोलियम द्रव ईंधन होता है। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम का प्रभावी आसवन डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम इसमें 2 प्रकार के कार्बन होते हैं। नंबर 1 पैराफिन कार्बन और नंबर 2 एस्फॉल्टिक कार्बन। पैराफिन कार्बन अर्धठोस होता है और एस्फॉल्टिक कार्बन इसमें पैराफिन की कमी होती है। पेट्रोलियम का प्रभावी आसवन। पेट्रोलियम गैस एलपीजी निर्माण में प्रयोग होता है। पेट्रोलियम गैस एलपीजी निर्माण में प्रयोग होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का पृथक्करण होता है। नेफ्था 60 डिग्री से 100 डिग्री पर पृथक होता है। नेफ्था गैस ईंधन उद्योग में प्रयोग होता है। नंबर 3 पेट्रोल द्रव अवस्था स्टेट में प्रयोग होता है। पेट्रोल कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल कार वाहन में मशीन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। और ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल की गुणवत्ता और पेट्रोल का प्रज्वलन। आग पकड़ने की दर। डीजल की बात करते हैं तो
द्रव अवस्था में होता है, भारी मशीन या वाहन का ईंधन है। डीजल। डीजल आगे 5 नंबर है केरोसिन मिट्टी का तेल। केरोसिन मिट्टी का तेल वाइट। वायुयान जेट यान में ईंधन के रूप में होता है। यह सबसे अच्छा रूप है केरोसिन का, वाइट। ब्लू नीला, यह सबसे निम्न गुणवत्ता वाला होता है, घरों में ईंधन के रूप में होता है और चिमनी या लालटेन में प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट की बात करते हैं, स्नेहक की बात करते हैं। लुब्रिकेंट वाहन में मोबाइल ऑयल के रूप में प्रयोग होता है और लुब्रिकेंट घर्षण फ्रिक्शन कम करते हैं। इस इंजन का ऑयल मोबाइल घर्षण फ्रिक्शन को कम करते हैं। फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल लिक्विड फ्यूल ऑयल, यह जलयान जहाज का ईंधन है। जलयान में डीजल का प्रयोग भी होता है। उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अपशिष्ट शेष पदार्थ। अपशिष्ट शेष पदार्थ वह पदार्थ जिसका पृथक्करण और नहीं किया जा सकता है। अपशिष्ट वह पदार्थ जिसका पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण विटमिनस रोड निर्माण में प्रयोग होता है। गैस फ्यूल गैस ईंधन। गैस अवस्था स्टेट में पाए जाने वाले प्रमुख ईंधन निम्न हैं। नंबर 1 सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे बोलते हैं सीएनजी। संपीड़ित की प्राकृतिक गैस होती है। ये प्राकृतिक गैस है। ये कोयला खदानों से प्राकृतिक गैस के सोर्स हैं और वाहन एवं ट्रेनों को चलाने में प्रयोग की जाती है। एंड फ्रेंडली गैस होती है, पर्यावरण प्रदूषण कम करती है। सीएनजी का संगठन। सीएनजी मेथेन 60 से 90% तक सर्वाधिक गैस मानी जाती है मेथेन, और एथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन 20% होती है। और सीएनजी पर्यावरण अनुकूल है, प्रदूषण कम करती है। एलएनजी। एलएनजी क्या होती है? एलएनजी होती है लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड मेथेन उद्योग में प्रयोग की जाती है। एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। घरेलू ईंधन वाहन में प्रयोग की जाती है और एलपीजी वाहन में प्रदूषण उत्पन्न करती है। बात करेंगे अस्थमा, थोड़ी अवस्था की बात कर देंगे, अस्थमा नहीं है, अवस्था। अवस्था की बात करेंगे तो अवस्था में यह गैस होती है, लेकिन दाब प्रेशर के कारण संघनन के कारण द्रव में पाई जाती है। सामान्यतः इसमें कोई स्मेल गंधा नहीं होती। एथिल मर्केप्टन की गंध आती है इसमें एलपीजी में। और एलपीजी का संगठन क्या है? ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन 75%। इसे ब्यूटेन 72% होता है, प्रोपेन 24%, अदर गैसेस 1% होती है। एलपीजी में 70 से 90% तक कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। एलपीजी के निर्माण में फॉर्मेशन में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस कोयले को 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने पर उत्पन्न होती है। संगठन क्या होता है? CH4 मेथाइन 32% सेकेंड होगी, सेकेंड हाइड्रोजन 47% फर्स्ट होगी। नंबर 2 वाटर गैस, जल गैस। कोयले को 900 से 1000 डिग्री जलाने के बाद इसकी गैस में जलवाष्प को भेजते हैं। संगठन हाइड्रोजन 51% और कार्बन मोनोऑक्साइड 41% और नाइट्रोजन 3% और CO2 4% होती है। कोल में जल गैस में कौन सी गैस होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कोयले को जलाने के पश्चात गैस में वायु को मिलाते हैं। संगठन नाइट्रोजन 52%, कार्बन मोनोऑक्साइड 22%, हाइड्रोजन 8%। रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।
रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या हैं? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार रासायनिक अपक्रिया सूत्र H2O जल, वाटर, सोडियम क्लोराइड, साल्ट, लवण यौगिक को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सिंबल सोडियम और संकेत हाइड्रोजन। नंबर 1 मूल अनुपाती सूत्र सामान्य सूत्र होते हैं NaCl का सोडियम क्लोराइड और HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।